जैन सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम बहुत ही जल्द होना है और ये जो आपका सीरीज है बहुत ही आपके लिए खास हो सकता है, क्योंकि हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखिए, किसी भी कोर्स को लेने के चक्कर में ना पड़िए। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो कि बता रहे हैं कि इस कोर्स को लीजिए, तो अभी आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप घर पर पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर जो फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं तो उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम आपको 20 क्वेश्चन सही करके बताना है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं 30 क्वेश्चन में से, तो फिर समझिए कि आपकी जो तैयारी है अच्छी है, आपका रिजल्ट होने का चांस है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी क्लाइंट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा। साथ ही में बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, खुद से रीड करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो पंचायती राज आपको लागू हुआ था, सर्वप्रथम आपको राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक राज्य न पूछकर 2 राज्य पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन को आपको काटना भी आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानते हैं तो फिर आप उसको ऑप्शन के अनुसार भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि पंचायती राज सर्वप्रथम आपको राजस्थान में लागू हुआ था। पहला ऑप्शन में देखिए मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश से बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी में भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बच गया जो कि है राजस्थान और यहाँ पे डी में भी राजस्थान। ठीक है, यानी कि जो आपका सही आंसर होगा सी या फिर डी में ही होगा। ठीक है, तो जो आपका प्रथम पंचायती राज लागू हुआ था, तो पहला तो होता है राजस्थान, इसके अलावा ये आपको लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आपको पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, और कभी कभी आपको ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 1959 ईस्वी में आपको ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, बेटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हट कर है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 29 जनवरी को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मेंशन किया गया, इसका मतलब क्या है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और उसका जो समापन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के नाम से जाना जाता है, जो कि 29 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेंशन किया गया, मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कुछ ऐसे शब्द देकर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से खेल से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केटिंग पूछा गया है, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देकर पूछे जा सकते हैं कि कौन खेल से संबंधित है। तो आप लुसेंट को उठाइएगा, लुसेंट आप जरूर पढ़ते होंगे। लुसेंट में देखिएगा बहुत सारा यहाँ पे शब्द दिया गया है, तो उसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। वही हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में जो कि है मार्केटिंग, तो ये आपको क्रिकेट से संबंधित है। इसको और हम इसे आम भाषा में समझे, अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो आप जानते हैं कि रविचंद्र अश्विन ने बटलर को एक बार रन आउट किया था, जो कि बॉलिंग क्रीज पर, जो कि जैसे ही बॉलिंग कोई फेंकता है तो जो बैट्समैन हो आगे बढ़ जाता है पहले ही, और वहाँ पे जो अपना विकेट में टच करके आउट करना होता है, उससे हम लोग मार्केटिंग शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से याद होना चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है, इसका राइट आंसर ये
हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपको मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था। तो आपको यही बात याद होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, इसी के अनुसार ये आपको लागू किया गया था। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं ये भी आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। देखिए फुल फॉर्म भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, कभी कभी किसी बैंक का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, कभी कभी ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आपको फुल फॉर्म जरूर आपको पढ़ना चाहिए और आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पूछा गया कि सीडीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए सीडीबी का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से एक बात और आप याद रखिएगा कि आखिरकार सीडीबी बैंक का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपको 1990 ईस्वी में, 2 अप्रैल 1990 में। इसका जो मुख्यालय है ये आपको लखनऊ में है, जो कि आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है स्टेप नाइट किसकी अयस्क है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है शीशा, सोना, टीन या फिर चांदी। तो जो आपको स्टेप नाइट है ये आपको चांदी का एक अयस्क है। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार जो चांदी का परमाणु संख्या होता है, जो इसका संकेत होता है, क्या होता है। फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मन में डाउट होता है। तो ध्वनि तरंगे आपको याद रखना होगा कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही हम लोग बात करें अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती हैं, तो अगर प्रकाश पूछा जाएगा कि प्रकाश तरंग जो है कौन सी तरंग होती है, तो ये आपको अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करंट से रिलेटेड है, जो कि पूछा गया है भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने जो हेपेटाइटिस रोग है इसे 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। और देखिए इसे लक्ष्य रखे जाने वाले क्वेश्चन भी करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को भी याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है उपयुक्त होती है। क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, तो ये यहाँ पे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो जो कैमूर है, कैमूर एक बिहार का जिला है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो समझिए कैमूर एक जो है बिहार का जिला है, जो कि बिहार राज्य से, यहाँ पर राइट आंसर बिहार हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया किस राज्य में है। तो कैमूर से डायरेक्ट आप पकड़कर बिहार मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लेंस शक्ति डायप्टर का संबंध क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी का आधा होता है लेंस डायप्टर। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साइंस से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाते हैं। तो आपको साइंस भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ब्रज प्रहार भारत के और किस देश के साथ होने वाली सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो देखिए सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे सैन्य अभ्यास क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ ब्रज प्रहार पूछा गया है। तो ये आपको भारत और अमेरिका यानी कि यूएसए के साथ ये आपको सैन्य अभ्यास है। कभी कभी जापान के साथ भारत के, सिंगापुर के, जितने भी आपको सैन्य अभ्यास है यहाँ पे मैं आपको कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जब भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जब भी पढ़िएगा, तो उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया पूसा रूबी किस्म का एक है, यानी कि आपको बताना है जो पूसा रूबी है किसका एक किस्म है, पात गोभी का, टमाटर का, प्याज का या फिर बैगन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टमाटर। ठीक है, टमाटर का ये जो है आपको एक किस्म है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आप सभी कैड जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार के ही एग्जाम में, जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पूछा कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, ठीक है। ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर ये बात याद नहीं है कि आखिरकार 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये कब लागू हुई थी, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे कि आखिरकार इसका प्रधानमंत्री उस समय कौन था, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी ये आपको 1985 से आपको 1990 के बीच हुई थी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, तो आप पंचवर्षीय योजना को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 1999 ईस्वी में, ठीक है, 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी आपको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो बिहार स्पेशल से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बिहार के जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि बिहार के जो किसान नेता थे वो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैरानंद शर्मा, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये एक आपको राष्ट्रवादी और किसान थे जिन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध आपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। केंद्र लेवल पर जो आपको मंत्रिमंडल का बैठक होता है ये आपको प्रधानमंत्री करते हैं, और जो आपको राज्य लेवल पर होता है उसकी जो बैठक होती है वो जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मानव शरीर में जो आपको श्वसन पिगमेंट होता है उसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा शरीर में रक्त होता है उसका जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो आपको ब्लड होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो ये आपको हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि शल्य क्रिया का मतलब क्या कि कभी भी आपका गोड़ हाथ जैसे टूट गया, यानी कि उसको जब बैंडेज करना पड़ता है तो उसमें हम लोग किस क्रिया का या फिर किस का उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद होना ये भी ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं कि जिप्सम का उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, तो कैल्शियम का ही ये आपको अयस होते हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, यानी किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपको हीराकुंड बांध है ये आपको उड़ीसा में स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, इसके प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सांड के शुक्राणु को हम लोग कहाँ रखते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जो सांड के शुक्राणु होते हैं इसे हम लोग तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, ठीक है। जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ है, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गोल्डन सिटी के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है आपको
जैसलमेर, ठीक है, जो कि आपको राजस्थान का एक शहर है। और आपको याद होना चाहिए कि जो गुलाबी शहर है हम लोग जयपुर को कहते हैं, आप सभी कर जानते हैं, लेकिन जो गोल्डन सिटी है ये आपको राजस्थान के जैसलमेर में स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पे किले और शहर दोनों की वास्तुकला बहुत ही इस्तेमाल बलुआ पत्थर होते हैं, जिसके कारण ये सुनहरे पीले प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसे हम लोग इसीलिए गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, या फिर समान होता है? तो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है वो आपको लाल रंग का होता है, और सबसे जो कम होता है ये आपको बैंगनी होता है, यानी कि यहाँ से कम होगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना है, ठीक है, यानी कि नीति आयोग का पूरा जो फुल फॉर्म है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है। नीति आयोग के बारे में आपको याद होना चाहिए कि इसका जो स्थापना हुआ था ये आपको 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं ये आपको प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपको बताना है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में जो बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये आपको मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। अब आपके मन में डाउट हुआ कि बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री, राज्य में तो मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल पहले जो प्रधानमंत्री की दर्जा दिया था लेकिन अभी मुख्यमंत्री हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद यूनुस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। और आपको याद होगा कि पश्चिमी चंपारण से शुरुआत हुआ था, लेकिन यहाँ पूछा गया कि बिहार का कौन सा जिला है जिसे अपराधी घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सारण जिला, ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये आपको राज्यपाल के द्वारा होती है। और यही पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? तो बिहार में जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये आपको 1968 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी आपको मस्कट होती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको राजधानी से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको कम समय में आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराए हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। आपको वीवीआई क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके फटाफट मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, वहाँ से आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए और अपनी तैयारी को भी मजबूत कर पाएँ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।